हम 47 नंबर से चालू करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है ए की वैल्यू 11 है, बी की वैल्यू 9 और ये हमें सॉल्व करना है। तो ये देखो, ये ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, और ऊपर ऊपर सेम वैल्यू वही लिखी गई है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। ये से ये कट जाएगा, ठीक ना। अब हमें क्या बचा? 1/a माइनस बी। तो 1 और a माइनस बी, ए की वैल्यू कितनी है 11 और बी की वैल्यू कितनी दी गई है 9। हम माइनस करेंगे 1/2 या 0.5 हम लिख सकते हैं, ये इसका आंसर, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आने सर बुक का 47वां है क्या 48वां। इसमें बोला गया है ए और बी धनात्मक पूर्णांक है और क्वेश्चन में दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर दिया गया है 19 और हमें बोला गया है कि ए की वैल्यू क्या करो? फाइंड करो, ठीक ना। ए की वैल्यू हमको निकालना है। देखो, हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक बार लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर कितना है 19। हमें ए और बी की ऐसी वैल्यू रखनी है, ठीक ना, जो देखो दोनों का क्या कहते हैं, जोड़ो और घटाओ और दोनों को गुणा करो तो 19 आना चाहिए। देखो 19 एक अभाज्य संख्या है, ठीक ना, किसी के मल्टीप्लाई में नहीं आता। 19 से 19 की मल्टीप्लाई में आया था, मतलब ये 19 इंटू तो 1 ही होगा। लेकिन ऐसी क्या वैल्यू कि दोनों का अंतर 1 हो और गुणा 19 हो, तो ये वैल्यू ये क्या होगी? देखो ये 10 होगी और ये 9, 10 और 9 19 हो जाएगा और दोनों घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 19। तो मतलब ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू क्या होगी 10 और बी की वैल्यू होगी 9, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। बुक का क्वेश्चन नंबर 49वां, ये बोला गया है कि इसको प्लस करके दिखाओ। देखो क्या कहते हैं, ये हाफ हाफ है, हाफ हाफ, इसको हम 0.5 लिख सकते हैं, 0.5 0.5 0.5 0.5, 1 2 3 4 बार है, ठीक ना। इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 2 आएगा और हम इसे सबको प्लस करना है। तो देखो 1 2 3 4 बार 1, 3 बार 1, 2 बार 1, 1 बार 1, इनको प्लस करेंगे 4 3 2 1, मतलब कितना आएगा? इस सबको प्लस करेंगे तो 1234 और प्लस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1236। ये हमारा फाइनल आंसर, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 50वां, ये क्वेश्चन दिया गया है 4 की पावर 5 दिया गया है, 5 के पावर b पावर इक्वल टू 6 दिया गया है, 6 के पावर c इक्वल टू 7 दिया गया है, 7 के पावर d इक्वल टू 8 दिया गया है। हमें a इंटू b इंटू c इंटू d की वैल्यू चाहिए। तो देखो इसमें क्या दिया गया है, देखो हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। 7d इक्वल टू क्या दिया गया है 8, ठीक है, और 7 की वैल्यू क्या है 6 की पावर c, तो 7 की जगह मैं रख सकता हूँ, ठीक ना, क्योंकि 7 की वैल्यू 6 के पावर c है, 7 इक्वल टू, तो 7 की जगह मैंने क्या रखा 6c, तो घात पर घात गुणा हो जाती है, इक्वल टू 8 और क्या 6 की वैल्यू क्या है 5b, तो 6 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 5 के पावर b, तो 5 के पावर क्या हो जाएगा bcd बराबर 8, ठीक ना, और 5 इक्वल टू क्या दिया गया है 4 के पावर 8, ठीक ना। अब ये 5 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 4 की पावर a, तो 4 की पावर a b c d ये सब हो जाएंगे, बराबर कितना हो गया 8, क्लियर है। अब इसको देखना, ये 2 के पावर 3 होता है 8 और इसको 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 a b c d, 2 बेस से बेस कट गया तो आएगा 2a b c d इक्वल टू कितना है 3, तो हमें a b c d इंटू निकालना तो बराबर 3/2 आया और तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, क्लियर है। ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू फाइंड करने को बोला गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो अगर बेस सेम हो तो घातें जुड़ती हैं, ठीक ना, बेस सेम हो तो घातें जुड़ती हैं। देखो बेस सेम है तो ये घातें जुड़ेंगी, 3/5 बराबर हो जाएगा ये 3 माइनस 6 बराबर ये है 3/5 इक्वल टू पावर है 2x माइनस 1, ठीक ना। ये बेस की वैल्यू दोनों सेम है, कट जाएंगी तो ये आएगा -3 इक्वल टू आया 2x माइनस 1, ठीक है। अगर क्या कहते हैं 2 उधर लेके जाओ, 2x उधर लेके जाओ माइनस का 2x और ये 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा,
तो यार कितना हो जाएगा, -1 + 3 हो जाएगा 2, ठीक ना। तो ये घटा तो आया 1, तो -x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, ये आंसर, ठीक है। RS बुक का 52 नंबर का क्वेश्चन ये दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। इधर देखो, ये हमको क्या करना है, जैसे इसको 1/2 लिख सकते हैं, प्लस 1/6 लिख सकते हैं। देखो इसको अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये -1/2, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक ना। तो 1/2 आएगा, क्यों आ जाएगा, देखो इन दोनों का एलसीएम लूंगा 2 आएगा, तो 2 - 1 बराबर आ जाएगा 1/2, प्लस इसको भी अगर मैं वैसे लिखूं, देखो सामने ऊपर देखो डायरेक्ट 1/2 - 1/3, अगर इसको सॉल्व करो तो एलसीएम लूंगा तो 6 आएगा, इधर 3 जाएगा, 3 - 2 मतलब आएगा 1/6। मतलब ये पूरे को सेम, अगर एक का डिफरेंस दिया हो, सब में एक का डिफरेंस दिया हो और वही डिफरेंस ऊपर होना चाहिए, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 1/1 - 1/2 प्लस 1/2 - 1/3, या 1 + 1/3 - 1/4, इन दोनों के बीच में जो है माइनस लगेगा, प्लस डैश डैश जाओ, प्लस 1/99 - 1/100। देखो ये माइनस का है, ये प्लस से कट जाएगा, ये माइनस का प्लस से कट जाएगा, माइनस का इसका प्लस का होता कट जाता है, ये प्लस का है इसके अंदर आगे का माइनस का होता तो कट जाता। मतलब हमारे पास घूम फिर के क्या वैल्यू बचेगी, फर्स्ट माइनस लास्ट बचेगी। फर्स्ट में क्या बचा है 1, 1/1 का मतलब 1 ही होता है, तो ये और माइनस बचा 1/100 बराबर, हम देखो 100 - 1/100 बराबर क्या आ जाएगा 99/100 आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है। अगर 99 को अगर 100 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट, ठीक ना, 99 आ जाएगा, या तो ये आंसर हो गया, ये आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा ना। अब ये बाकी स्टेप को ऐसे ही सॉल्व करना था, इसलिए डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, समझ में आ गया होगा। RS वाले बुक का 53 नंबर का क्वेश्चन में ये दिया है, इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू क्या आती है। देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसका स्क्वायर, ठीक ना, 1 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ठीक ना। इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 का स्क्वायर - 1/, ये 3 का ये स्क्वायर, ये घूम फिर के ये अगर देखेंगे तो हम ऐसे लिख रहे हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे लिख रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ भी वही लिखे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब सभी क्वेश्चन में सभी उसमें भी वही जाएगा सेम। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, एक बार क्या लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं, एक बार माइनस, क्योंकि इसको मैं एक बार लिख सकता हूँ a + b और एक बार लिख सकता हूँ a - b। सेम वही सभी को मैं लिख सकता हूँ, एक बार a + b और एक बार लिख सकता हूँ a - b, मतलब इसको भी एक बार a + b a - b, एक बार a + b a - b a + b a - b लिख लेता हूँ। अब मैं क्वेश्चन में क्या करता हूँ, a + b एक साथ लिख लेता हूँ और माइनस वाला अलग लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो मैं क्या होता है कि इसमें इसको हम लिख सकते हैं एक बार a + b a - b, इसलिए वही लिख सकते हैं सेम, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस माइनस लिख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के फॉर्म में सभी चीज लिखी गई है। तो अगर मैं सबसे पहले प्लस वाला लिखता हूँ, अगर मैं a + b अगर सब स्टार्टिंग में लिखता हूँ सब में, तो अगर देखो 1 + 1/2, तो इसमें लिखूंगा 1 + 1/3, इसमें लिखूंगा 1 + 1/4 और डैश डैश 1 + 1/19 और 1 + 1/20। क्लियर है। अब मैं माइनस वाला लिखता हूँ यहीं पे सेम, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ, हो जाएगा इनटू में 1 - 1/2 1 - 1/3 डैश डैश कर लेते हैं 1 - 1/19 1 - 1/20। ये देखना बोर्ड पे आ रहा है ये पूरा, ठीक है, हाँ ये आ रहा है। तो देखो इसमें अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 2 1 कम 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2 इंटू ये क्या हो जाएगा 4/3 इंटू ये 5/4 इंटू डैश डैश ये 20/19 इंटू ये क्या हो जाएगा 21/20, ठीक ना, इंटू ये क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 में 1 जाएगा 1, ये आएगा 1/2, ये क्या होगा 3 1 कम 3, 3 में 1 जाएगा क्या बचेगा 2/2,
3। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन होता तो 3/4 बचता। इसी प्रकार से डैश डैश चलते 20 से कम 19 से कम 19, 19 में एक जाएगा 18/19 और ये आ जाएगा 19/20। ठीक है, इसमें हम देखेंगे वैल्यू ऐसे ऐसे करके कट रही है तो पूरी जो ऐसे ऐसे कट जाएगी, मतलब लास्ट में क्या बचेगा 1/20 और इसमें वैल्यू ऐसे ऐसे पूरी क्या हो जाएगी कट जाएगी। ठीक है, 19 19 ऐसे कट जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या बचा 21/2। ठीक ना, 1/2 21/2 और इधर से क्या बचा गुणे 1/20। अगर ये क्या हुआ 21 बटा कितना बचा टोटल 21/20 दूनी 40, तो 40 को 4/10 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक ना, अब 21 में भाग दे दोगे तो 21 में अगर 4 का भाग दोगे, देखो 21 में अगर 4 का भाग दोगे तो 4 पंचे 20, फिर एक बचा भाग न जाए लब्ध सुन 4 दूनी 8, फिर 2 आया भाग न जाए लब्ध सुन 4 पंचे 20, तो कितना आएगा 5.25/10। 10 से ही भाग दोगे तो 0.525 आ जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। आरएस अग्रवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 54। ठीक ना, इसमें बोला ये इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। देखो अगर मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूं, क्या नीचे वाली वैल्यू से कॉमन ले लेता हूं 1.33 पावर -1 कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा क्या। अगर यहाँ से ये निकला तो बचेगा क्या, देखो बेस सेम हो तो घातें जुड़ती हैं, यहाँ पे बचेगा कि पावर -1 बचेगा, क्योंकि बेस सेम होगा तो घातें जुड़ेंगी, गुणा होगा तो -2 ही आएगा। सेम यही वैल्यू पूरी बच जाएगी, क्या कहते हैं 1.331 की पावर, यहाँ पे देखो निकल गया एक तो क्या बचेगा -2 प्लस डैश डैश, लास्ट में क्या बचेगा 1.331 की पावर क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये ऊपर वाली वैल्यू तो सेम लिखी है 1.331 की पावर -1 प्लस 1.331 की पावर -2 प्लस डैश डैश 1.331 की पावर -7। ये पूरा ब्रैकेट के पावर में क्या है 2/3। देखो ये वैल्यू से ये पूरी कट जाएगी, दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम है। अब इस वैल्यू को अगर है ये माइनस में है, मतलब ये बचा 1/1.331 के पावर -1। ठीक है, की पावर 2/3 है। हाँ पूछना, क्या पूछना चाहते हो। नीचे वाले में जो है सबसे लास्ट में उसका -8 पावर है, नीचे में -7 लिखे हैं। -7 1 कॉमन ले लिए ना, माइनस बेस से मतलब जोड़ दिया कि 2 था तो 1 बचा, 3 था तो 2 बचा, 8 था तो 7 बचा, तब तो ऊपर नीचे वाले कट गए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। अब देखो ये माइनस का ऊपर अगर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक ना, घाते प्लस में हो जाएगी तो मतलब 1.331 की पावर +1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, वो पावर में भी क्या रहेगा 2/3 रहेगा। ये ठीक ना, अब ये क्या होता है 1 का क्यूब। ठीक ना, मतलब ये क्या कहते हैं, देखो 1 करेंगे 11 का 1.1 इंटू 1.1, अगर गुणा करेंगे 2 बार तो क्या होगा 11 गुणे 11 121 होता है। एक अंक बाद दशमलव यहाँ, एक अंक बाद दशमलव यहाँ, तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। अब यही चीज को 3 बार लिखा गया है, 1 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 करेंगे तो आएगा 1331 11 क्यूब। एक अंक बाद दशमलव यहाँ, एक अंक बाद दशमलव यहाँ, एक अंक बाद दशमलव यहाँ, मतलब 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, ये तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 1.1 का ये क्या लिखा गया है क्यूब, इंटू क्या लिखा है 2/3। ठीक है, इसका क्यूब है 3 से 3 कट गया। अब ये देखो 1.1 इंटू 1.1 इसको क्या होता है 11 का स्क्वायर 121, लेकिन यहाँ एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, बराबर आ जाएगा 1.21। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया हो। आरएस अग्रवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 55 वो ये इक्वेशन हमें दिया गया है, इसे सॉल्व करने को बोला गया है। देखो हम इसे सॉल्व करते हैं, बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं है, मतलब यार तो ये क्या होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो 3 1 कम 3, 3 में एक जाएगा क्या आएगा 2/3, 4 1 कम 4, 4 में एक जाएगा क्या आएगा 3/4, 5 1 कम 5, 5 में एक जाएगा क्या आएगा 4/5 प्लस डैश डैश। ठीक है, n का मल्टीप्लाई होगा n-1 बटे क्या आएगा n। देखो ये कैसे कट रहा है, ऐसे करके वैल्यू कट रही है तो ये पूरी वैल्यू ऐसे कटेगी। ठीक है ना, ये भी कट जाएगी, क्यों क्योंकि जो वैल्यू आगे होगा ना कोई भी तो उससे ऊपर क्या है एक छोटा होगा, तो इधर एक छोटा होगा। जैसे यहाँ 4 आया तो यहाँ भी 4, यहाँ 5 आया तो यहाँ भी कोई 5 आता, ऐसे करके सेम आएगा तो ऐसे कट जाएगा। मतलब लास्ट में बचा क्या
2/n, ये हमारा क्या हुआ आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। आरएस अग्रवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 56, ये इक्वेशन दिया गया है, इसे हमें सॉल्व करना है। देखो करते हैं, तो 3 दूनी 6 1 7, तो आएगा 7/3, 5 दूनी 10, 10 में 3 जाएगा, आएगा 7/5, और 7 दूनी 14, 14 में 5 जाएगा, तो आएगा 9/7। यहाँ पे गलती 3 दूनी 6, 6 में 1 जाएगा, आएगा 5। ठीक है, चलो अब ये गुणा करते हुए हम आएंगे यहाँ। देख लो, अगर मैं इसको 1000 समझ लूँ, 1000 में 1 कम है, 1000 दूनी 2000, ठीक है, 2000 में 2 कम करूंगा तो कितना आएगा 1998 में 1997 जाएगा, बट ये तो वही आना है। तो मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पास, अगर ये 1001 मतलब 1001 बटे 999। अब देखो ये वैल्यू कट किस टाइप की रही है, कट ऐसे ऐसे रही है, ऐसे ऐसे पूरी कट जाएगी। ठीक ना, क्या बचेगा 1001 बटे जो 3 बचेगा, यही हमारा फाइनल आंसर। इसमें किसी कोई दिक्कत है नहीं है ना, बस ये आंसर है। ये क्वेश्चन दिया गया आरएस अग्रवाल का 57 नंबर क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन दिया गया, इसे सॉल्व करना है। तो देखो जो होगा, देखो n की वैल्यू 3 होगी, 1/4। अगर मैं यहाँ पे 9 लूँ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 10। ठीक है, ये हमेशा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ अगर 11 होगा तो ये 12। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसकी जगह पे n की वैल्यू मैं कहाँ तक ले जाता हूँ 9 तक। ठीक ना, अगर ये क्या होता है 1/, ये 9 होगा तो ये 1 बढ़ के आएगा मतलब 10। अब मैं तुम्हें ये पहले क्वेश्चन में एक बार बता चुका हूँ कि इसे कैसे लिखते हैं। ठीक ना, 1/1 माइनस 1/2 सॉल्व करोगे वही आ जाएगा, प्लस 1/2 माइनस 1/3, इसको सॉल्व करके सेम आ जाएगा, प्लस 1/3 माइनस 1/4, प्लस जैसे लेके चलो 1/9 माइनस 1/10। देखो ये प्लस ये माइनस ये प्लस कर जाएगा, ये माइनस ये प्लस कर जाएगा, ये माइनस प्लस कर जाएगा, और ये यहाँ तक कर जाएगा फर्स्ट और लास्ट। तो बचा 1 माइनस 1/10, तो क्या आएगा 10 माइनस 1/10 बराबर आएगा 9/10। ठीक है, बराबर आएगा 0.9। इसमें देखो ऑप्शन में दिया गया है कि ये 1 से अधिक आएगा या 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू हमेशा इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगी ना, सदैव क्या होगा 1 से कम आएगी, हमेशा 1 से क्या आएगी 1 से कम आएगी। और वैसे कहीं तक दिया हो, जैसे अगर यहाँ की वैल्यू 99 तो ये 100 तो भी कम ही आएगी 1 से। कुछ भी दिया हो, अगर ये 99 लेंगे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब कहीं तक भी दिया हो तो ये हमेशा 1 से कम आएगी, यही हमारा आंसर है फाइनल। ठीक है।